हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दिवा स्टडी पॉइंट आईक्यू में। मैं देवेंद्र। साथियों, आज इस वीडियो में इंडिया जीके के टॉप 50 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और साथ ही वीडियो को लास्ट तक देखकर लास्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो साथियों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान जन मन के प्रणेता कौन थे? राष्ट्रीय गान जन गण मन के प्रणेता थे, तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। साथ में आप ही आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जेएनयू के पहले तीर्थंकर कौन थे? जेएनयू के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो राइट हो जाएगा ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव थे साथियों। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला है, बीरबल का असली नाम था। बीरबल का असली नाम क्या था? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, बीरबल का असली नाम था महेश दास। क्या नाम था? महेश दास था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह पहला किला जो शिवाजी ने जीता और उसका नाम था। वह पहला किला कौन सा है जो शिवाजी ने जीता था और उसका नाम था? तो उसका क्या नाम था? उसका नाम था साथियों तोरण। क्या नाम था? तोरण था साथियों नाम उसका। ऋग्वेद काल के देवता कौन है? ऋग्वेद काल के देवता, तो ऋग्वेद काल के देवता है वो है साथियों इंद्र और अग्नि। कौन है? इंद्र और अग्नि है। यादव सम्राटों की राजधानी कहां थी? यादव सम्राटों की राजधानी कहां पर थी? तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा, यादव सम्राटों की राजधानी थी देवगिरी। क्या थी? देवगिरी थी। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन पीडीएफ में प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके ये सारे क्वेश्चन पीडीएफ में भी प्राप्त कर सकते हैं। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, शैव धर्म को चोल राजाओं ने संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विजय स्तंभ कहां स्थित है? विजय स्तंभ है ये कहां पर स्थित है? तो विजय स्तंभ है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ राजस्थान का एक जिला है चित्तौड़गढ़, वहां पर विजय स्तंभ है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान होना चाहिए आपको। कौटिल्य ने रचना की थी। कौटिल्य ने रचना किसकी की थी? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, कौटिल्य ने रचना की थी अर्थशास्त्र की। किसकी की थी? अर्थशास्त्र की रचना की थी कौटिल्य ने। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो है वो किसके शिष्य थे? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, शेख निजामुद्दीन औलिया के अमीर खुसरो शिष्य थे। साथियों, आपको इस चैनल पर इस प्रकार के हमेशा टेस्ट मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली के लाल किले का निर्माण, तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। सर सैयद अहमद खान संस्थापक थे। सर सैयद अहमद खान संस्थापक थे। किसके संस्थापक थे? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? खालसा पंथ के संस्थापक, साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह है ये खालसा पंथ के संस्थापक थे। स्वर्ण मंदिर किससे संबंधित है? स्वर्ण मंदिर है वो किससे संबंधित है? तो राइट हो जाएगा साथियों, सिख धर्म से। स्वर्ण मंदिर है ये सिख धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन आर्य समाज के संस्थापक थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो साथियों आपका राइट हो जाएगा, स्वामी दयानंद है ये आर्य समाज के संस्थापक थे। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था। सबसे पहली धातु जिसका मानव ने प्रयोग किया था? सबसे पहली धातु कौन सी जिसका मानव ने प्रयोग किया था? तो वो धातु है तांबा। पंचतंत्र किसने लिखा था? पंचतंत्र है किसने लिखा था? तो साथियों पंचतंत्र है ये किसने लिखा? तो राइट हो जाएगा साथियों, विष्णु शर्मा ने लिखा था। पंचतंत्र है ये विष्णु शर्मा ने लिखा था। अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? अष्टाध्यायी है ये किसने लिखी थी? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट हो जाएगा पाणिनि ने। अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? पाणिनि ने लिखी थी। अजंता की गुफाएं कहां स्थित है? अजंता की गुफाएं कहां पर स्थित है? तो राइट हो जाएगा साथियों, महाराष्ट्र में है अजंता की गुफाएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने।
दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर कहां पर स्थित है? तो राइट हो जाएगा साथियों, दिलवाड़ा मंदिर है माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। कहां पर है? माउंट आबू राजस्थान में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी। सुल्तान मोहम्मद तुगलक, तुगलक वंश की बात है, तुगलक वंश के समय की बात है, तब अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी। कहां पर की थी? तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा दौलताबाद की थी। किसने? सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली राजधानी को स्थानांतरित कहां पर किया था? दौलताबाद में किया था। ठीक है, अगला है हर्षचरित की रचना की थी। हर्षचरित की रचना की थी, किसने की थी हर्षचरित की रचना? साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा हर्षचरित की रचना की थी बाणभट्ट ने। किसने की थी? बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की थी। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कहां पर हुआ था? लुम्बिनी में जन्म हुआ था। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मध्य पाषाणकालीन शैल चित्र है? भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मध्य पाषाणकालीन शैल चित्र है? तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा भीमबेटका। कहां पर है? भीमबेटका में है। सिंधु सभ्यता की खोज की घोषणा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के किस महानिदेशक ने की? सिंधु सभ्यता की खोज की घोषणा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के किस महानिदेशक ने की? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों जॉन मार्शल ने की थी। जॉन मार्शल ने की थी। कौशाम्बी राजधानी थी। कौशाम्बी राजधानी किसकी थी? तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा कौशाम्बी राजधानी थी वस्त की राजधानी थी कौशाम्बी। भारहूत भूमि संबंधित है। भारहूत भूमि संबंधित है, किससे संबंधित है भारहूत भूमि? तो साथियों आपका राइट हो जाएगा इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित है। भारहूत भूमि है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा दिल्ली स्थित कुतुब मीनार को किसने पूरा किया था? दिल्ली में स्थित जो कुतुब मीनार है इसको पूरा किसने किया था? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें शमसुद्दीन अल्तमश ने। दिल्ली में जो कुतुब मीनार है इसका निर्माण किसने किया था साथियों? इसको पूरा किसने किया था? पूरा तो किया था शमसुद्दीन अल्तमश ने, और कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, और इसको पूरा करवाया था शमसुद्दीन अल्तमश ने। ठीक है, ओके, अगला आपका क्वेश्चन है सिलसिला संबंधित है। सिलसिला है संबंधित है, किससे संबंधित है? तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा सूफी मत से। सिलसिला है ये सूफी मत से संबंधित है। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा दीन ए इलाही था एक। दीन ए इलाही क्या है? कुरान का अनुवाद है, यात्रा विवरण है, मस्जिद है, धर्म है। तो दीन ए इलाही है ये क्या है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों धर्म है। क्या है? एक धर्म है दीन ए इलाही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हड़प्पा के लोग मुख्य पूजा करते थे। हड़प्पा के लोग मुख्य पूजा किसकी करते थे? तो राइट हो जाएगा साथियों पशुपति की पूजा करते थे हड़प्पा के लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपका कीर्ति स्तंभ का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था साथियों राणा कुंभा ने। ठीक है, अश्वघोष किसके दरबार में था? अश्वघोष है किसके दरबार में था? तो अश्वघोष है वो थे कनिष्क के दरबार में। किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में थे। किसके काल में भवन निर्माण कला को भी भारी प्रोत्साहन मिला? भवन निर्माण कला को भारी प्रोत्साहन मिला है तो वो किसके काल में मिला? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में मिला है। ठीक है, रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया? रामायण का फारसी अनुवाद आपसे पूछा जाए तो रामायण का फारसी अनुवाद किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। रामायण का फारसी अनुवाद आपसे पूछा जाए तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा है? ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना है। यजुर्वेद है ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है अशोक का द्वादश शिलालेख क्या आदर्श प्रस्तुत करता है? अशोक का द्वादश शिलालेख क्या आदर्श प्रस्तुत करता है? तो साथियों 40 में आपका राइट हो जाएगा धार्मिक उदारता का प्रस्तुत, धार्मिक उदारता को प्रस्तुत करता है। अशोक का द्वादश शिलालेख है वो क्या आदर्श प्रस्तुत करता है? धार्मिक उदारता का आदर्श प्रस्तुत करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आगरा नगर की स्थापना की। आगरा नगर की स्थापना किसने की? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों आगरा नगर की स्थापना की थी सिकंदर लोधी ने की थी। सिकंदर लोधी ने। अलाउद्दीन की दक्षिण भारत की प्रतिनिधि थी। अलाउद्दीन की दक्षिण भारत की प्रतिनिधि क्या थी?
तो आपका राइट हो जाएगा इसमें धन को लूटना, दक्षिण से धन को लूटना अलाउद्दीन की नीति थी। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के लोग मानते हैं कि महावीर थे अंतिम, जैन धर्म के लोग मानते हैं कि महावीर है वो अंतिम क्या है, अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, जैन धर्म के लोग हैं ये मानते हैं कि महावीर थे वो अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये गाने का रचयिता कौन है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाने के रचयिता है, तो आपका राइट हो जाएगा साथियों इकबाल। कौन है, इकबाल है। अगला क्वेश्चन है, कलिंग के युद्ध ने अशोक को किस प्रकार प्रभावित किया। कलिंग के युद्ध ने अशोक को किस प्रकार प्रभावित किया, तो सचिव इसमें आपका राइट हो जाएगा युद्ध में लड़ने का निश्चय किया। कलिंग के युद्ध ने अशोक को किस प्रकार प्रभावित किया, युद्ध में लड़ने का निश्चय किया। कलिंग के युद्ध के बाद में अशोक ने इस कलिंग के युद्ध से प्रभावित हुए थे अशोक कि अब युद्ध नहीं लड़ना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुड फ्राइडे किससे संबंधित है। गुड फ्राइडे ये किससे संबंधित है, तो गुड फ्राइडे है यह ईसा की सूली से संबंधित है। ठीक है, सन 1670 ईस्वी में शिवाजी ने अपने विधिवत सिंहासनारोहण के पश्चात कौन सी उपाधि धारण की। सन 1670 ईस्वी में शिवाजी ने विधिवत सिंहासनारोहण के पश्चात कौन सी उपाधि धारण की, तो साथियों छत्रपति की उपाधि धारण की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था जिसके शासनकाल में 1398 ईस्वी में तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण करके लूटपाट की। तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों नसीरुद्दीन महमूद। अगला क्वेश्चन है, आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने बनाया। आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने बनाया, तो आपका राइट हो जाएगा साथियों सुल्तान सिकंदर लोधी ने बनाया था। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर मिलता है। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर मिलता है, तो आपका राइट हो जाएगा साथियों गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। कहां पर मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। तो ये 50 क्वेश्चन थे, आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं और इसका आंसर आपको कमेंट में देना है साथियों। किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट में बताना है साथियों। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।